हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक उपाध्याय फ्रॉम IITBHE और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कंसिस्टेंट रहते कैसे, कंसिस्टेंसी है क्या और मतलब कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है। सो यार चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार आज की वीडियो में कुछ अपन 7-8 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कंसिस्टेंसी बनाना कैसे होता है, आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो। तो यार अपना पहला पॉइंट आता है कि आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। अब देखो यार, कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया यार मैं तो कोई टाइम टेबल नहीं फॉलो करता, मैं कभी सुबह पढ़ता हूँ, कभी दोपहर, कभी मैं रात भर जाग करके पढ़ लेता हूँ, मैं अपना वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यार मैं ऐसे लोगों को भी कहना चाहूंगा कि बेटा तुम लोग अपना टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टेबल देखो, एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करना ना ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने दिमाग को भी तो बताना होता है ना कि भाई ये मेरा पढ़ने का समय है, ये मेरा सोने का समय है, ये मेरा कोई जो भी काम कर रहे हो उसका समय है। तो जब आप अपने दिमाग को तैयार करोगे ना तो आप एक मेंटली भी प्रिपेयर दो। फिजिकली तैयारी होती है, फिजिकल आप तैयार हो जा रहे हो कि भाई मुझे पढ़ना है, लेकिन अपने दिमाग को ही तो प्रिपेयर करना होता है ना कि भाई अब चल तैयार हो जा, तुझे पढ़ना है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल आपको फॉलो करना चाहिए कि कभी ऐसा नहीं कि कभी रात भर जाके पढ़ लिया, कभी सुबह पढ़ लिया, नहीं। आप एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, वो आपको ज्यादा इफेक्टिवनेस देगी। और आप वहां से मतलब फिर होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं कि बस पढ़े जा रहे हैं। और यहाँ पर होता है कि देखो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क फिर यही होता है ना कि मैं कभी भी उठ करके पढ़ लिया, रगड़ रहा हूँ। और एक कभी होता है कि मैं प्रॉपर शेड्यूल से, प्रॉपर फिक्स टाइम को, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हुए कर रहा हूँ, फिर मेरा माइंड भी वहां पर प्रिपेयर है कि भाई अब पढ़ना है तो पढ़ना है, अब ढंग से पढ़ना है। तो यार सबसे कहूंगा कि आप लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, उसको जी जान लगा करके फॉलो करने की कोशिश करो, जितना आप सो पाए उसको कंप्लीट करो, अपना डेली गोल डिसाइड करो, उसको कंप्लीट करो। तो सेकंड पॉइंट पर आते हैं, आप अपने डिस्ट्रैक्शंस जो भी है ना उनको कट आउट कर दो, उनको हटा दो। जैसे कि आप सोशल मीडिया, कुछ लोगों का डिस्ट्रैक्शन होता है मूवी देखना, तो आप उसको हटाओ। कुछ लोगों का डिस्ट्रैक्शन होता है कि भाई वो दिन भर इंस्टाग्राम पर लगे पड़े हैं, व्हाट्सएप पर लगे पड़े हैं कि रिप्लाई कब आएगा, रिप्लाई के चक्कर में पड़े हैं, लगे पड़े हैं। तो आप इसको कुछ समय के लिए खत्म कर दो, क्योंकि देखो IIT JEE और नीट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इंडिया के हैं, और इनको क्वालिफाई करने के लिए ना इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस बिना ये सब सेक्रीफाइस के आप सोचो कि इतने तगड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, एम्स में, MBBS या फिर IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ लो, तो वो संभव नहीं है। तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस से तो ऊपर उठना होगा, इन चीजों को तो हटाना होगा फिलहाल कुछ समय के लिए। सो आप यार इन डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट करो, या फिर आप नहीं भी कर पा रहे तो आप एक फिक्स शेड्यूल कर लो, भाई मुझे 10 मिनट यूज करना है, मैं अपना इस टाइम पर यूज करूंगा। तो आप उसके हिसाब से भी अपने आप को प्रिपेयर कर लो, भाई मैं इतना ही चलाऊंगा तो इतना ही चलाऊंगा। नहीं तो कभी क्या होता है भाई, चलो हम 9 से 12 अपना शेड्यूल बनाए पढ़ने का, तो पता चला 9 बजे अपना टाइम टेबल देखने लग गए, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल हो रहा है, 9 से 12 लगे पड़े हैं, रील्स में ही लगे पड़े हैं, चैट करने में लगे पड़े हैं। तो वहां से आपको बचना पड़ेगा। इसीलिए आप कोशिश करो कि हटा ही दो इन सबको। बाकी आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर लो, एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लो कि भाई 10 मिनट यूज करेंगे, 10 मिनट सोते समय चलो जाके देख लिया, तो बस उतना करना, ठीक ना। वहां आपको शेड्यूल, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो तीसरे पॉइंट पर आते हैं यार। तीसरा पॉइंट है अपना कि आप कुछ एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। देखो एक मतलब एक अच्छी पढ़ाई ना, एक हेल्दी दिमाग बहुत जरूरी होता है एक अच्छी पढ़ाई के लिए। तो जब तक आपका दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा ना, आप पढ़ नहीं पाओगे। आप बैठे हो चेयर और बैठे हो 10-10 घंटा बैठे पढ़े हो, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा है। आप मतलब एक माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर कुछ घुस ही नहीं रहा है कि वो क्या रहा है मेरे साथ, कर क्या रहे हो आप। तो वहां पर आपको दिमाग को प्रिपेयर करना होगा, दिमाग हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका दिमाग हेल्दी नहीं है तो आप पढ़ोगे लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, याद रख लोगे तो जाके एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, वहां आपको नींद आने लगेगी। तो दिमाग को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। ये भी आपके मतलब शेड्यूल को एक कंसिस्टेंट रहने में ना काफी हेल्प करेगा। फिर ये जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन सब ये डिस्ट्रैक्शन होता है ना, जो मूवी का डिस्ट्रैक्शन होता है, इन सब से भी आपको बचा के रखेगा, इनके स्ट्रेस को कम करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा बेसिकली। सो चौथे पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट अपना कि अपने आप को रिवॉर्ड दो। मतलब कि जब आप कोई अपने टाइम टेबल के अनुसार, अपने शेड्यूल के हिसाब से जब आप अपना काम कर ले रहे हो ना, तो फिर अपने आप को कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना, कुछ तो अपने आप को रिवॉर्ड करना पड़ेगा ना कि भाई मैंने आज करा है तो मैं आज अपने आप को ये रिवॉर्ड करूं। मैं अपने फैमिली वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आज कहीं बाहर चला गया, कहीं कुछ घूमने चला गया, कुछ खाने पीने चला गया। तो अब देखो क्या होता है कि बाहर जाने के बाद फिर वहां पर फिर आपको भूल जाना कि आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना बचा, क्या काम पेंडिंग है, नहीं। फिर आप पूरा फोकस होकर के, वो होता है ना चिल मूड, एकदम फुल मस्ती, वो आप स्टार्ट करो, वो अपना करो। और वो इंजॉयमेंट, मतलब उसमें फिर पढ़ाई जैसा शब्द नहीं आना चाहिए, आप फुल इंजॉय करो। और उसके बाद फिर से अपने प्रॉपर गोल पर, प्रॉपर जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना उस पर वापस से आ जाओ। सो यार बेसिकली जब हम लोग ने तैयारी कर रहे थे तो हमारे टीचर देखो क्या कहते थे कि 6 दिन एकदम पूरा रगड़ करके, एकदम फाड़ करके पढ़ाई करो, और 7वें दिन ना आप, 7वें दिन आपको कुछ भी हो सकता है, स्पेशली तो संडे ही होता है, 7वें दिन आप एक प्रॉपर ब्रेक ले लो
क्योंकि देखो यार, हमको कॉन्सिस्टेंट रहना है। कॉन्सिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटा 7 दिन लगे पड़े हैं, नहीं। कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि हम अपने शेड्यूल को प्रॉपरली कर रहे हैं, अपने वर्क को प्रॉपरली कर रहे हैं, अपने जो भी गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने सब सही से कर रहे हैं, कॉन्सिस्टेंट है, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर आप चलो 7 दिन पढ़ भी ले रहे हो तो वो हमेशा के लिए नहीं हो पाएगा ना, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप कर पाओगे, उसके बाद फिर आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ब्रेक नहीं करना, आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो आपको एक बेसिकली हफ्ते में अपने दिमाग को रिलैक्स देना होगा, क्योंकि जब आप दिमाग को रिलैक्स दोगे ना तो फिर से आप, जब आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा तो फिर से आप 6 दिन के लिए पढ़ाई में झोंक पाओगे अपने आप को। तो बेसिकली मैं तो ऐसे करता था भाई, मेरे टीचर बताए थे, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि 6 दिन मैंने रगड़ के पढ़ लिया, 7वें दिन, हाँ, आप देखो क्या होता है ना कि 7वें दिन जब आप मस्ती के लिए जा रहे हो ना, तो फिर आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि यार मैंने 6 दिन पढ़ाई नहीं करी। आपको लगना चाहिए भाई मैंने 6 दिन पढ़ाई करी है, आज मेरा मस्ती का दिन है, आज मैं फुल मस्ती करूंगा। तो ऐसा लगना चाहिए, ठीक ना। तो अपने 5वें पॉइंट पर आते हैं यार। तो अपना 5वां पॉइंट है कि आपको पढ़ाई के दौरान एक प्रॉपर ब्रेक लेना चाहिए। देखो, प्रॉपर ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि हर आधे घंटे पर उठ करके नहीं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर ब्रेक मतलब कि आप एक शेड्यूल फिक्स करो कि भाई 1 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, 50 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट फिर ब्रेक ले लूंगा, उसमें टहल लिया, बात कर लिया, जो भी कर लिया, तो 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। फिर पढ़ने बैठा, 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। आप देखो क्या होता है, अपना जेई नीट का एग्जाम कितने समय का होता है, 3 घंटे का होता है। तो आपको 3 घंटे की आदत तो डालनी पड़ेगी। लेकिन अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप कंसिस्टेंसी बनाना सीख रहे हो, तो अभी से 3 घंटा करोगे ना तो बाद में फिर जाकर के ब्रेक हो जाएगी कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है, आपको बनाए रखना है। आपको मतलब अभी तो स्टार्ट कर रहे हो, इसीलिए आप अपनी प्रैक्टिस 1 घंटे से स्टार्ट कर सकते हो, 50 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे जब 10 दिन 15 दिन आप कॉन्सिस्टेंट, आपको लगे कि हाँ अब मेरा मतलब ठीक लगने लग रहा है, तो आप इस टाइम को इंक्रीज करके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, फिर उसके बाद 3 घंटा, फिर 3 से 4 घंटे के बीच में आप इसको कॉन्सिस्टेंट कर सकते हो, ठीक ना। तो जब आप ये ऐसे करोगे, इंक्रीज करोगे ना, तो उसके बाद 3 घंटा 4 घंटा, जब मैं कॉन्सिस्टेंट की बात कर रहा हूँ ना, फिर आप 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठे रह जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग में आप अगर बहुत हाई जोश के साथ में 4 घंटा 1 दिन पढ़ लिया ना, तो उससे क्या होगा, फिर 2 दिन 3 दिन बाद आप बिस्तर पर पड़े मिलोगे, तो कॉन्सिस्टेंसी वहां बनी नहीं, उल्टा और बिगड़ गई। तो आप स्टार्ट करो एक लो लेवल से और उसको एक पीक दो ना, एक हाई लेवल तक लेके जाओ। तो बेसिकली और यही होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो बच्चे बहुत तगड़ा एकदम करने लगते हैं ना, बाद में जाकर पूल लग जाते हैं, वही गैप हो जाते हैं। सो आप एक प्रॉपर एक स्टार्ट 0 से ही करो, लेकिन उसको एक प्रॉपर पीक पर ले जाओ, एक उसको ढंग से करो। तो ऐसे करना होता है। और अब अपना छठा पॉइंट आता है कि भाई एक प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करो। बेसिकली देखो क्या होता है, हम टाइम टेबल तो बना लिए 4 घंटा पढ़ना है, लेकिन 4 घंटा पढ़ नहीं रहे, गेम खेलने लग रहे हैं, बात करने लग रहे हैं। तो उस चीज में अपने आप को डिसिप्लिन रखना होगा, अपने आप को बांध के रखना होगा। नहीं, मैंने 4 घंटा डिसाइड किया पढ़ने को, तो मैं बस पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगा। बाहर क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो यहाँ से आपको डिसिप्लिन, ये आपको मतलब बेसिकली कंसिस्टेंट रहने में मदद करेगी। कि भाई टाइम टेबल तो सब बनाते हैं, टाइम टेबल 100 बच्चे हैं ना, तो 100 में 100 बच्चे टाइम टेबल कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। सक्सेस कितनी मिलती है, 1% तो सक्सेस रेट है IIT का। तो बेसिकली 1% में आना है ना, तो 99% वालों को तो पीछे छोड़ना पड़ेगा ना। तो बेसिकली आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन रखना है ना, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे ये इस समय करना है तो मैं इसी समय करूंगा। इतना आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो डिसिप्लिन बनाओ, डिसिप्लिन रखो। और एक दिन में यार ऐसा नहीं आता कि मैं रात में सोया सुबह उठा मैं बहुत डिसिप्लिन बंदा बन गया, मैं बहुत ही अब डिसिप्लिन में रहूंगा, ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन धीरे धीरे आता है, डिसिप्लिन लाने में टाइम लगता है। आपको 10 दिन 20 दिन इवन 1 महीना 2 महीना लग जाता है डिसिप्लिन लाने में। तो आपको बेसिकली करना क्या है, प्रॉपर अपने को एक पैटर्न पर रखे रहो, धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे करते रहो, अपने आप डिसिप्लिन में आ जाओगे, अपने आप डिसिप्लिन अपने अंदर आ जाएगा। ब्रेक नहीं होने देना है उसको, बस इतना आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है कि भाई ब्रेक नहीं होने देना है, समझ रहे हो। तो आप एक धीरे धीरे अपने आप ही डिसिप्लिन में आ जाओगे। और आप डिसिप्लिन जब आ गए ना, तो उसके बाद फिर आपको किसी भी वीडियो की और किसी के सजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हम कंसिस्टेंट कैसे रहें। तो आप फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप वहां पर अपने आप ही फिर भाई डिसिप्लिन जब अंदर आ जाती है ना, तो आदमी सब कुछ कर सकता है, इंसान सब कुछ उखाड़ देता है अगर डिसिप्लिन अंदर आ गई तो। और अब मैं देखो पॉइंट को ऐड करने जा रहा हूँ, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि यार आपको किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अब सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार का मतलब क्या हुआ कि आप टाइम टेबल तो बना लिए, हफ्ता भर आपका 10 दिन 20 दिन फॉलो हो गया, 21वें दिन जाके ब्रेक हो गया। अब 21वें दिन ब्रेक हो गया, क्या होता है भाई, सबसे 100% तो फॉलो कोई भी नहीं कर पाता है, 100% कॉन्सिस्टेंट कोई भी नहीं हो पाता है, समझ रहे हो। और तो फिर जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर अपने को डिमोटिवेशन होगा ना, यार आज मैंने ब्रेक कर दिया, आज मेरा काम नहीं हो पाया, आज मेरा बैकलॉग लग गया। तो फिर उसके बाद वहां पर देखो असली तो मजा वहीं स्टार्ट होता है, असली कंसिस्टेंसी की जो होती है ना एक लाइन, वहीं स्टार्ट होती है। अब वहां पर 2 तरह के बच्चे मिलेंगे। एक बच्चे रहेंगे यार मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब खत्म हो गया, मैं गया काम से,
वो वहां से फिजिकल मेहनत करना बंद कर देंगे और उनका फिर वहीं से लेवल ग्रेजुअली भाई स्लोप आता है ना कि चढ़ तो गए लुढ़क गए उल्टा, ठीक ना। तो बेसिकली वहीं पर फिर बढ़ता है। अब वहां पर क्या होता है, जो बच्चा अपने अपने को स्ट्रेंथ, अपने पावर को पूरा समेट लिया और कहा कि कोई बात नहीं, आज मेरा अगर गड़बड़ हो गया तो क्या हुआ, मैं अगर 5 घंटे का शेड्यूल बनाया हूं तो अब अगले में मैं 8 घंटा पढ़ूंगा, अगले दिन मैं 8 घंटा पढ़ करके अपना बैकलॉग कवर करूंगा। तो ये जिसके अंदर ऐसा एटीट्यूड है ना, वो जाकर के कंसिस्टेंसी वाली लाइन को क्रॉस कर पाता है। और जो एक बार ये क्रॉस कर लिया ना, तो उसके लिए IIT JEE और ये सब नीट वीट ये सब कुछ बड़ी बात नहीं है, सब कर लेगा वो, समझ रहे हो। तो अपने अंदर लड़ने का एक जो होता है ना जज्बा, वो रहना चाहिए। सो यार आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्दर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।